अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ इस दौरान तमाम तारीख़ी ड्रामों से मुख्तलिफ चल रहा है। चाहे कौल उस्मान हो, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह हो, तो इन तमाम ड्रामा सीरीज़ से सलाहुद्दीन अय्यूबी बिल्कुल अलग अंदाज में चल रहा है और ये तकरीबन इस दौरान 100 में से 80% तारीख़ के बिल्कुल मुताबिक बनाया जा रहा है और वाक़यात को इतना जल्दी कवर किया जा रहा है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछली 1 से 2 किस्त पहले सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और दूसरी तरफ बादशाह अमाल्रिक भी मर चुका है। अब एक तरफ कुद्स का नया बादशाह बाल्डविन IV बन गया, जो कि अभी एक बच्चा है, और दूसरी तरफ एक जंगी अमीर का लिबादा ओढ़ने वाला जो हकीकत में सलेबियों का अहलकार है, यानी कि कुमुश्तगीन, वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के तख्त पर अपनी चालबाजी के ज़रिए कब्ज़ा जमा चुका है। अब इधर कुमुश्तगीन का असल मकसद सलेबियों के लिए ये जगह खाली करना और मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर सफ़े हस्ती से मिटाना है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के तख्त को मुकम्मल तौर पर सलेबियों के ज़ेर असर करना और यहाँ पर सलेबियों के अंडर रह कर हुक्मरानी करना है। मतलब कि कुमुश्तगीन ने जितनी भी कोशिश तख्त हासिल करने के लिए की है, इसने सलेबियों के लिए की है, क्योंकि ये ख़ुद भी मुसलमान नहीं बल्कि सलेबी है, ईसाई है, और ये सब कुछ अपने मकसद के लिए और सलेबियों को शाम का वारिस बनाने के लिए कर रहा है। और इसका मकसद मिस्र को भी ख़त्म करना है, जहाँ सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह सरगर्म हैं और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मज़ीद ज़्यादा मिस्र की ज़मीनों को वुसअत दे रहे हैं। तो अब नाज़रीन कराम, क्या हुआ है कि पिछली किस्त के आखिर में जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस चालबाज ने गोकबरो, जो कि बोरो का साथी था, उसे अपनी चालबाजी के ज़रिए अपनी साइड पर कर लिया और उसी की वजह से ये वोटों में भी जीत गया और सलाहुद्दीन अय्यूबी को हार हुई। और फिर इसने क्या किया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को मारने का प्लान बनाया और गोकबरो ने बोरो को धोखा देकर किसी और जगह बुला लिया और सलाहुद्दीन अय्यूबी को मारने के लिए एक बहुत बड़ा मनसूबा तरतीब दिया। और किस्त के आखिर में ऐसा ही दिखाया गया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को गोकबरो ने मार दिया है, शहीद कर दिया है। और आने वाले किस्त के ट्रेलर में भी ये दिखाया गया है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो चुके हैं, उनकी कब्र भी बनाई गई है और हर तरफ लोग गमज़दा हैं और मिस्र में, शाम में, हर जगह यह खबर फैल चुकी है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी शहीद हो चुके हैं। अब नाज़रीन कराम, एक तरफ तो ये चल रहा है, दूसरी तरफ बाल्डविन IV जो अभी एक बच्चा है, तो वो बादशाह अमाल्रिक के तख्त पर बैठकर मारिया, गैडिलोजिनार और रेनाल्ड चातिलॉन की कठपुतली बना हुआ है। बादशाह अमाल्रिक की बीवी मारिया, जो कि अब तो बीवी नहीं रही क्योंकि बादशाह अमाल्रिक ने अपने मरने से पहले इसे अपने मजहब के मुताबिक तलाक दे दी थी, लेकिन नाज़रीन कराम, क्योंकि बादशाह अमाल्रिक का वक्त उसी टाइम ख़त्म हो गया, इसीलिए बाहर कोई भी नहीं जान पाया कि किंग अमाल्रिक ने मारिया को तलाक दे दी है। अब मारिया बादशाह अमाल्रिक की बीवी की हैसियत से महल में घूम रही है और उसने बाल्डविन का दिमाग भी अपनी तरफ फेर लिया है और अब बाल्डविन IV, गैडिलोजिनान, चातिलियन और मारिया कॉमनेट्स का पिट्ठू बना हुआ है और उनकी सुनकर फैसले कर रहा है, जो ज़ाहिर सी बात है कि गलत है। और पिछली किस्त में जब विलियम और बैलियन को फांसी का हुक्म सुनाया जा चुका था, तो लॉर्ड गाय ने अपने मफाद की खातिर उन्हें बचा लिया। इसका मकसद था मलका सिबिलिया से शादी करना और कुद्स का शहनशाह बनना। तो ये बात तो मैं आपको कई मरतबा बता चुका हूँ कि बाल्डविन IV के बाद इसका भांजा, जो मलका सिबिलिया का बेटा होगा, वो बादशाह बनेगा, लेकिन वो भी सिर्फ 1 साल के अरसे तक। उसके बाद मलका सिबिलिया अपने खामद लॉर्ड गाय को कुद्स की बादशाहत सौंप देगी। मतलब कि लॉर्ड गाय अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा, लेकिन अभी इसके बादशाह बनने में 10 से 12 साल पड़े हुए हैं, क्योंकि तकरीबन 10 साल के अरसे तक बाल्डविन IV कुद्स के शहनशाह के तौर पर ये तख्त संभालेगा। उसके बाद 1 साल तक बाल्डविन V कुद्स का हुक्मरान बनेगा, फिर गैडिलोजिनान की बारी आएगी। बहरहाल हर कोई अपना अपना काम कर रहा है और डायरेक्टर वाक़यात को बहुत जल्दी समेट रहा है। वैसे नाज़रीन कराम, मैं आपको बाल्डविन IV के मुतालिक एक बात बताऊं कि बाल्डविन IV एक अक्लमंद बादशाह था। अभी आपको लगता है कि बाल्डविन IV अपने साथ मौजूद गद्दारों की कठपुतली बना हुआ है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। अभी क्योंकि ये एक बच्चा है, जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाएगी तो इसको अकल आती जाएगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ भी इसके तल्लुकात बहुत ज़्यादा गहरे होंगे। इसकी दोस्ती एक तरफ होगी और दुश्मनी एक तरफ। तारीख़ के मुताबिक इसी शख्स ने, यानी कि बाल्डविन IV ने सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को 2 मरतबा शिकस्त दी थी। हालांकि ये बादशाह बहुत बीमार था और ऐसी बीमारी भी कोई आम सी नहीं बल्कि कोढ़ की बीमारी थी,
जिसे जुज़ाम भी कहते हैं। इसमें इंसान का जिस्म गलना शुरू हो जाता है और तारीख़ी किताबों में लिखा है कि बाल्डविन फोर अपने ज़ख्मों को छुपाने के लिए लोहे के खौलों का इस्तेमाल करता था और यहाँ तक कि ये नौबत आ पहुँची कि इसने अपने पूरे जिस्म को चेहरे समेत लोहे के खौलों से लपेट दिया था और चेहरे पर एक मास्क पहना करता था जिसमें सिर्फ ये देख सकता था, मतलब कि सिर्फ इसकी आंखें नज़र आती थीं और इसका बाकी सारे का सारा जिस्म लोहे के खौलों से लिपटा होता था। तो नाज़रीन इकराम, ये थे बाल्डविन फोर के मुतल्लिक़ कुछ तारीख़ी हक़ाइक़। अगर आप लोग चाहेंगे तो बाल्डविन फोर की मुकम्मल तारीख़ आपके सामने एक वीडियो की सूरत में पेश की जाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। इसके साथ ही नाज़रीन इकराम, आप बात करते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी की उस मौत वाले वाक़े के बारे में। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहली बात तो यह है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक चाल है। ये बात हम सब जानते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह क़ुद्स फ़तह करेंगे, उसके बाद ही सलाहुद्दीन की वफ़ात होगी। मतलब कि इतना जल्दी सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह शहीद नहीं होने वाले। अब ये बात तो सब जानते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ जाल है। अब बात करते हैं कि कैसे होगा और सलाहुद्दीन अय्यूबी गोकबरू के वार से कैसे बचेंगे। तो हमारे ख्याल के मुताबिक गोकबरू ने जो तलवार मारी है, हो सकता है कि वो सलाहुद्दीन को गर्दन पर ना लगी हो, किसी और जगह लगी हो, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत ज़ख्म आ गया हो। और ऐसा भी हो सकता है कि सलाहुद्दीन ने अपना खंजर या तलवार निकाल कर गोकबरू पर वार किया हो और ज़मीन पर जो खून टपका है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी का नहीं बल्कि गोकबरू का हो। और यूँ फिर सलाहुद्दीन का मकसद अमीर को मुश्तकीन से छुटकारा हासिल करना होगा और शाम के तख्त पर अपनी हुक्मरानी को बहाल करना होगा। तो इसीलिए गोकबरू को पकड़ लिया जाएगा और फिर सलाहुद्दीन के हुक्म पर हर जगह यह खबर फैला दी जाएगी कि सलाहुद्दीन मर चुका है और गोकबरू अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। जब ये बात मुश्तकीन को मालूम होगी तो ज़ाहिर सी बात है कि वो खुशी में नहीं समाएगा और फिर वो बाल्डविन फोर से इत्तेहाद कर लेगा। मतलब कि सलेबियों और ज़ंगियों के इत्तेहाद का वक्त अब आ चुका है, क्योंकि शाम पर हुकूमत करने वाला एक गद्दार है। इसीलिए जब वो सलाहुद्दीन अय्यूबी की मरने की खबर सुनेगा तो उसका मकसद सलेबियों से गठजोड़ करना होगा और इस जगह पर मुकम्मल तौर पर सलेबियों का कब्ज़ा जमाना होगा। और ये वाक़या एक तारीख़ी वाक़या है। जब मुश्तकीन ने बाल्डविन फोर से इत्तेहाद किया था तो इस इत्तेहाद को खाक में मिलाने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी था। तो अब नाज़रीन इकराम, मुश्तकीन की गद्दारी सबके सामने खुलकर वाज़ेह हो जाएगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी इसका कच्चा चिट्ठा खोल कर लोगों को दिखाएंगे और आखिरकार इसको मुश्तकीन का सर कलम कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ट्रेलर में दिखाया गया है कि ज़ंगी के बागी अमीरों और अय्यूबियों के दरमियान जंग का आगाज़ हो चुका है। बाल्डविन फोर ने मिस्र पर हमला करने का हुक्म दे दिया है, क्योंकि अब तक तो काफिर जानते थे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी हमारी बड़ी से बड़ी फ़ौज को भी मैदान जंग में धूल चढ़वा देगा। और अब क्योंकि उनको खबर मिल चुकी होगी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी मर चुका है, इसीलिए वो मिस्र का रुख करेंगे और वहाँ पर हमला करना चाहेंगे। लेकिन ऐन उसी वक्त पर जब वो इस काम को सरंजाम देने वाले होंगे तो अपने सामने सलाहुद्दीन को ज़िंदा और बिल्कुल सही सलामत पाएंगे और इसी तरह ये लोग अपने ही जाल में फंस जाएंगे। इसके साथ ही नाज़रीन इकराम, कायूमास जो कि मलिक महदूद के बेटों का नायब था, तो ये आने वाली किस्त में मिस्र जाएगा, लेकिन अय्यूबी इसका सर कलम करके शाम रवाना कर देंगे और मुश्तकीन ज़ाहिर सी बात है कि यह सब कुछ देख कर आग बगूला होगा और अपने परों को इधर उधर फड़फड़ाएगा। बहरहाल आखिरकार ये अपने जाल में फंस जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी अपनी कीमती राय के साथ कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।